Now we will discuss about the meter bridge. मीटर ब्रिज में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टूड, आपको समझना क्या है इसमें. इट इज बेसिकली a type of the instrument or the device which is actually based on the bridge principle. व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है. इसमें आप किसी एक अननोन रेजिस्टेंस को इवेलुएट कर सकते हो. हियर इट इज अननोन रेजिस्टेंस जो आपको इवेलुएट करना है. इसमें बेसिकली यदि आप इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो हियर इट इज ए वुडन ब्लॉक. ये आपका एक वुडन ब्लॉक है जिसके ऊपर एक स्केल, द 1 मीटर स्केल इज बीइंग इफ यू सी कनेक्टेड, एंड देयर इज ए रेजिस्टेंस. इफ यू सी देयर इज ए वायर व्हिच इज इन द पैरेलल टू द स्केल. उस स्केल के बिल्कुल जस्ट पैरेलल एक वायर आपकी 1 मीटर लेंथ की, which has to be connected to the these end, जो इन एंड से कनेक्टेड है. अब आप इसमें देखेंगे these are the copper strips, that becomes the copper strip. Here it is another copper strip and that becomes also the one of the copper strip. अब ये क्या है आपके पॉइंट ऑफ कनेक्शन, जहाँ से आपको कनेक्शन लेना है. तो यहाँ पर आपके आउटर एजेस पर, एट द आउटर एजेस you will see there is a connection of a unknown resistance wire whose resistance which we want to evaluate, जिसका resistance हमको evaluate करना है. एंड here it is becomes a resistance box. resistance box से आप किसी भी resistance को पिक आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. that means it becomes a known resistance. ये क्या जाएगा आपके लिए known resistance. इसके जो external end है these are connected by means of a battery. you will see it is a battery and a one way key, इससे कनेक्टेड है. अब आपको ध्यान ये रखना है कि that end has to be connected to the positive terminal. अब ये जो आपका अरेंजमेंट है, बिकॉज हियर इट इज ए 1 मीटर स्केल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मीटर ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज प्रिंसिपल को फॉलो करता है. एंड हियर इट इज ए 1 मीटर स्केल, तो द कनेक्शन के अकॉर्डिंगली इसका नाम क्या दिया गया आपको, मीटर ब्रिज. यदि आप यहाँ देखेंगे दैट वायर विल हैव द यूनिफॉर्म एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आप कह सकते हैं थिकनेस है या डायमीटर है, दैट बिकम्स यूनिफॉर्म. वो एक समान रहती है आपकी, क्योंकि यदि वो चेंज होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा. तो अब आपको करना क्या है, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इसमें. हाँ, ये अभी आपको ये देखना है दैट बिकम्स द सेंट्रल एंड, और ये में से द डायगोनल एंड. ये जो डायगोनल एंड है इसमें क्या है आपका एक गैल्वेनोमीटर और एक जोकी. जो कि आपको क्या करना है, स्लाइड करनी है किसके ऊपर, वायर के ऊपर. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नट डिफ्लेक्शन, जैसे हम ब्रिज में करते आए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज में. अब आप देखोगे यदि तो here it is रेजिस्टेंस वायर. रेजिस्टेंस बॉक्स से जब आप एक नॉन रेजिस्टेंस इवेल्युएट कर लेंगे, पिक आउट कर लेंगे, तो एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा. जब आप इसको इसके ऊपर स्लाइड करेंगे जोकी को, और यू विल सी द जीरो डिफ्लेक्शन, और जीरो डिफ्लेक्शन का आप इवेल्युएशन करेंगे तो व्हाट विल यू फाइंड, देयर विल बी द 2 लेंथ सेगमेंट. 2 लेंथ सेगमेंट में ही बढ़ जाएगा. लेट्स सपोज द फर्स्ट लेंथ सेगमेंट बिकम्स, दैट बिकम्स यू मे से द AB एंड द रेस्ट बिकम्स BC. और बचा हुआ जो लेंथ सेगमेंट है दैट विल बी द BC. तो कहने का मतलब आपके 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट हो गए. देयर आर द 2 रेजिस्टेंस एट द अपर एजेस एंड देयर आर द 2 रेजिस्टेंस एट द लोअर एजेस. ये जो वायर है इसकी लेंथ से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L बाई A. अब इसमें करना क्या है आपको, अब आपको देखना है कि ये जो आपकी की है विच इज जोकी, एंड यू आर गोइंग टू स्लाइड द जोकी ऑन द वायर. वायर पे आप स्लाइड कर रहे हैं, और स्लाइड करने के बाद, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एंश्योर, आपको क्या करना है कि फर्स्ट यू विल जस्ट प्रेस द की. हियर इट इज, ये आप जैसे की प्रेस करेंगे देन द सप्लाई विल कैरी, एंड देयर इज ए नॉन रेजिस्टेंस. और यहाँ से एक आप रेजिस्टेंस पिक आउट कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे. तो जैसे यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यू हैव टू प्रेस द की एंड वन ऑफ द रेजिस्टेंस हैज टू बी पिक आउट, और एक रेजिस्टेंस आपको इसमें से निकाल लेना है. उसके बाद आपको जोकी को स्लाइड करना है एट द वायर. वायर पे जब आप इसको स्लाइड करते हैं देन यू हैव टू फाइंड आउट द नट डिफ्लेक्शन. नट डिफ्लेक्शन आप देखेंगे किस पॉइंट पे आता है. तो इस अरेंजमेंट को बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेजिस्टेंस वायर यहाँ पर ले सकते हैं आप. Here it is the 1 resistance wire, that becomes the another resistance wire. ये आपका सेंट्रल पार्ट हो गया, एंड देयर आर द 2 रेजिस्टेंस वायर. ये बन गए आपके 2 लेंथ सेगमेंट से क्या बन जाएंगे, 2 रेजिस्टेंस वायर्स. तो 2 रेजिस्टेंस वायर्स आर हियर, द अनदर बिकम्स हियर, एंड दैट बिकम्स ए डायगोनल पार्ट, जिसमें क्या जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर एंड ए की, ए टैपिंग की आप कह सकते हो.
यहाँ से आप देखेंगे दैट बिकम्स द डायगोनल। डायगोनल कैसे बन गया? ये दो रेजिस्टेंस ये हो गए, दो रेजिस्टेंस आपके ये हो गए लोअर में, तो इट विल बिकम्स द डायगोनल अरेंजमेंट। तो डायगोनल में ये हो गया। और आउटर एंड पे क्या है आपकी? बैटरी एंड ए वन वे की। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, इट इज अ बैटरी एंड here becomes the one way key which has to be plugged in। अब क्या करते हैं आप? जब इसका नल डिफ्लेक्शन आ जाता है, then by the meter bridge principle, Wheatstone bridge, sorry, by the principle of the Wheatstone bridge, you know that when the ratio of what? The P to Q equals to R to S, in which condition? When there is a zero deflection in the galvanometer, in case of the zero deflection in the galvanometer। वही हमने क्या है, galvanometer में क्या है? जीरो डिफ्लेक्शन। तो जब galvanometer में जीरो डिफ्लेक्शन हो जाता है, कहने का मतलब इनके एंड पॉइंट्स जो हैं, द एंड पॉइंट्स विल हैव द सिमिलर पोटेंशियल। सिमिलर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया आपका? जीरो। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इट मीन्स देयर इज नो सप्लाई ऑफ द करंट विल पास ऑन इन दैट वायर। तो इस सप्लाई इसमें कैरी नहीं करेगी। जब कैरी नहीं करेगी तो इस रेजिस्टेंस वायर का इस रेजिस्टेंस वायर के साथ रेशो, यदि आप इसको पी क्यू कंसिडर करते हैं और इसको आर एस कंसिडर करते हैं, एंड द रेशो टू द आर टू द एस दैट विल बी इक्वल, एंड दैट इज द ब्रिज प्रिंसिपल। वही इसमें हमने फॉलो किया है। अब आप इसमें देख सकते हैं, लेट आर, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। अब इसमें आपका पर सेंटीमीटर जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस जो है आपने स्मॉल आर कंसीडर कर लिया। लेट इज सपोज स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर सेंटीमीटर लेंथ। हर एक सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस आपने कितना कंसीडर कर लिया है? आर सेंटीमीटर। तो यदि आप इसे ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो ये लेंथ कितनी है आपकी? एल, और एक सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस आपका कितना जाएगा? एल आर अपॉन रेशो ऑफ दैट वायर। रेशो ऑफ दैट वायर कितना जाएगा? ये पूरी कितनी लेंथ है आपकी? 100 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग कितनी रह गई? 100 माइनस एल, क्योंकि एल आप इधर कंसीडर कर चुके हैं। व्हाट डज इट मीन? द रिमेनिंग बिकम्स 100 माइनस एल। और पर सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है आपका? स्मॉल आर। तो इतनी लेंथ का कितना हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस? दैट मीन, तो हम ये रेजिस्टेंस का रेशो ही ले रहे हैं बेसिकली। और इधर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो आपका आर टू एस। इफ इट बिकम्स आर and it is become S, that will be R by S। इससे हम unknown resistance S evaluate कर सकते हैं। You will see R becomes cancel out, then what should be the value of the unknown resistance S? unknown resistance आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? R into 100 minus L upon L। अब इसके कुछ limitations भी हैं। What are that limitations? यदि आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये अरेंजमेंट करते हैं तो आपको एक तो ध्यान रखना है, why we are just considering the मैग्नीन और द कॉन्स्टेंट वायर इट इज, क्योंकि इसमें जैसे जैसे वायर टेम्परेचर के साथ गर्म होती है, हीटअप होती है, तो इसका रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल बढ़ता है। और रेजिस्टेंस जब चेंज नहीं होगा तो हमारी एक्यूरेसी आएगी रिजल्ट की। इसलिए जो वायर रखते हैं आपकी, किसकी रखते हैं? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन अलॉय की, बिकॉज इट विल हैव द वेरी लेस चेंज इन द रेजिस्टेंस आफ्टर हीटिंग। हीटिंग के बाद, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट भी इसमें होगा जब करंट पास होगी, तो बाय द हीटिंग इट विल हैव एनहेंस इट्स टेम्परेचर, लेकिन उस एनहेंस टेम्परेचर से उसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, जिससे कि हमारी रिजल्ट जो है अप्रोप्रिएट आएगा, अप्रोक्सीमेट। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमें इसमें ध्यान रखना है, जब आप इसको यहाँ से प्लग इन करते हैं, इसको इन करते हैं स्विच को, और यहाँ से प्लग आउट करते हैं, मतलब ये नॉन रेजिस्टेंस हो गया आपका। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, उस कंडीशन में फर्स्ट यू हैव टू जस्ट, ये जो आपकी जोकी है उसको यहाँ पे एक बार टच करना है एंड सी द डिफ्लेक्शन, वेयर इट इज द डिफ्लेक्शन, एंड अगेन यू हैव टू जस्ट टेक द जोकी फ्रॉम दैट पॉइंट एंड जस्ट अगेन टच एट द लास्ट एंड। आप लास्ट एंड पे इसमें टच करके देखेंगे तो ये दोनों साइड में अलग, ये मतलब एक साइड में इधर डिफ्लेक्शन देता है और दूसरी साइड में उधर डिफ्लेक्शन देता है। इट मीन्स योर अरेंजमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अदरवाइज देयर इज समवेयर रॉन्ग। क्या ये तो आपकी लूज हो सकते हैं कनेक्शन, आपके स्ट्रिप के साथ जो आपने एक्सटर्नल वायर्स से जो कनेक्शन दिया वो लूज हो सकता है, और माइट हैव बीन द अनदर केसेस। लेकिन आपको क्या देखना है कि जैसे जैसे आप इस एंड पर इस एंड पे टच करते हैं जोकी को,
और उसका डिफ्लेक्शन एक बार इधर और एक बार इधर आता है, इट मीन्स योर अरेंजमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको ध्यान रखना है। दूसरी इसमें आपको ध्यान रखना है, अब इसमें रेजिस्टेंस जब आप कनेक्टिंग वायर्स में देते हैं कॉपर वायर स्ट्रिप के साथ, तो मीटर ब्रिज विल नॉट बी टेक इनटू द अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि यदि आप देखेंगे इसके एब्सोल्यूट पॉइंट पर, यहाँ पर जब आप देखते हैं और बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर यदि आप देखते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी ये इसकी ड्रॉबैक है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी आपका जो है, आप कह सकते हैं लिमिटेशन है, कुछ करंट वो शो करना शुरू कर देता है एट द जीरो डिफ्लेक्शन, एट द जीरो वैल्यू, और लास्ट में भी वो कंप्लीट नहीं कर पाता जितना होता है। तो दैट्स वाई देयर इज ए लिमिटेशन। इसके लिए इसका आप आल्टर कर सकते हैं, अरेंजमेंट को अल्टरनेट कर दीजिए, अल्टर करेंगे देन इट विल गिव यू द एब्सोल्यूट वैल्यू।